आज हम आचार्य भरत मुनि, जो भारतीय काव्यशास्त्र के आदि आचार्य माने जाते हैं, उनके सिद्धांत रस सिद्धांत पर विचार करेंगे। रस सिद्धांत पर विचार करने से पहले हम ये जानें कि रस क्या है। वैसे रस तो सठ रस जिसको कहा जाता है, आस्वाद्य रस वो है। इसके अलावा रसो वैसह ये कहा जाता है, अर्थात परमात्मा ही, ईश्वर ही रस है, ये कहा जाता है। हम जिस रस की आज रस सिद्धांत की जो आज चर्चा करने वाले हैं, वो रस है काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने, कविता को पढ़ने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। साहित्य में इसी रस पर विचार किया गया है। आदि आचार्य भरत मुनि ने इस रस को लेकर एक सूत्र हमें दिया है। आगे हम इस पर विचार करेंगे। और रस के सिद्धांत पर विचार करने से पहले हम जान लें कि रस के अंग कितने हैं, रस आखिर कैसे रस निष्पत्ति या आस्वाद्य हो पाता है। तो इसको जानने से पहले हम जानें कि रस के अंग कितने हैं। तो रस के 4 अंग बताए हैं, जैसे कि रस सूत्र में आचार्य भरत मुनि ने दिया है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति, ये उनका रस सूत्र है। और इसके अनुसार रस के 4 अंग माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इन्हें ही रस की सामग्री भी कहा जाता है, रस के अंग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानें कि स्थायी भाव है ना। तो सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, इन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। और ये हर समय या हर व्यक्ति में हमेशा के लिए विद्यमान रहता है। इन स्थायी भावों की संख्या वैसे तो पहले आचार्य भरत ने 8 मानी है, लेकिन उसके बाद 9वें रस को माना गया, शांत रस को। उसके बाद 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया। आचार्य सुर वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं वात्सल्य रस के। और इसके बाद 11वां रस भक्ति रस माना जाता है, इसलिए 11वां भक्ति को स्थायी भाव माना गया है, 11वां स्थायी भाव। तो जितने रस उतने स्थायी भाव। तो स्थायी भाव का रस मूल है और रस का मूल है। आचार्य विश्वनाथ ने स्थायी भावों को रस रूप अंकुर का कंद या मूल कहा है। वो इसी कारण से कि स्थायी भाव ही वृक्ष के बीज या मूल के समान अंकुरित होकर रस रूप में परिणत होता है। स्थायी भाव चित्त में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमेशा हर व्यक्ति के मन में स्थायी भाव विद्यमान रहता है और दूसरे भावों से इसकी स्थिरता अधिक होती है। स्थायी भाव मानव चित्त की भावना या संस्कार है। ये सब मनुष्यों में होते हैं, उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे कि मिट्टी में गंध और दूध में मक्खन। जिस प्रकार मिट्टी पर जल की बूंद पड़ने पर मिट्टी की गंध जो अव्यक्त रूप से मिट्टी की गंध में विद्यमान रहती है, और जैसे ही हम उसमें पानी डालते हैं तो उसकी खुशबू बिखर जाती है। तो उसी प्रकार हृदय के चित्त की वासना या संस्कार रूप में स्थायी भाव भी विभाव, अनुभाव आदि बाह्य कारणों से जागृत होते हैं। और कोई विरोधी या अविरोधी भाव इनका तिरोभाव करने में, अर्थात छिपाने या विलीन करने में समर्थ नहीं हो सकता। स्थायी भाव अन्य भावों को भी अपने भावों में ही विलीन कर देता है। तो स्थायी भाव हमारे चित्त में हमेशा के लिए विद्यमान होता है और स्थायी भावों की संख्या 11 है, ये हम जान लें। इसके अलावा विभाव का अर्थ है कारण। सहृदय के हृदय में वासना या संस्कार रूप में मूलतः स्थित स्थायी भावों को उद्बोधित करने वाले भाव को हम विभाव कहते हैं। और कहा गया है कि विभावयन्ति इति विभावा, ये स्थायी भावों का विभावन करते हैं, आस्वाद्य योग्य बनाते हैं। इसलिए विभाव रस की उत्पत्ति के आधारभूत है। आचार्य विश्वनाथ ने भी विभावों की परिभाषा देते हुए लिखा है कि लोक या संसार में रति, हास, शोक, वीर आदि स्थायी भावों को जागृत करने वाले होते हैं
और ये जब काव्य या नाटक में वर्णित होते हैं तो ये विभाव कहलाते हैं। और विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव भावों का उद्गम आश्रय में होता है, पर उनका संबंध किसी बाहरी वस्तु से होता है, जिसके कारण भाव का उद्गम होता है। तो इस प्रकार जो आलंबन जो विभाव हैं उसके दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव। अब देखें अनुभाव, है ना, तो रति, शोक, हास आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव कहलाती है। ये चेष्टाएं भाव जागृति के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती है। आश्रय का अर्थ होता है कि जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं। जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग में हम याद करें तो मान लो सीता जो है वो सीता के मन में जो भाव राम को देखकर जो उदित होते हैं, तो सीता जो है वो होंगी आलंबन और सीता जो है आश्रय होंगी, और बाकी जो राम को देखकर उनके मन में जो भाव उदित हो रहे हैं या जो उस समय का जो वातावरण है, उस वाटिका का जो प्राकृतिक जो परिदृश्य है, वो सब उद्दीपन का काम करेंगे। तो अनुभाव जो भावों का अनुगमन करे उसे अनुभाव कहा जाता है। तो इस प्रकार विरह व्याकुल नायक जैसे इनका सिसकियाँ भरना, मिलन के भावावेश में अश्रु या स्वेद या रोमांच का होना, ये सारे जो कायिक जो चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये अनुभाव चार प्रकार के होते हैं, आंगिक होते हैं, वाचिक होते हैं, आहार्य होते हैं और सात्विक होते हैं। अब बारी आती है संचारी भाव की। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, जो भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं और स्थायी रूप में निवास करते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। परंतु स्थायी भाव को सहयोग देने के लिए, जो थोड़ी देर के लिए ही उसको पुष्ट करने के लिए, स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए सहायक के रूप में जिनकी भूमिका होती है, ऐसे भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भावों की संख्या 33 है। संचार का अर्थ ही है कि संचरणशील होना। संचारी भाव स्थायी भावों के साथ संचरित होते हैं, इसलिए इनका नाम संचारी भाव है। और ये संचारी भाव प्रत्येक स्थायी भाव के साथ अनुकूल बनकर चलते हैं और रस निष्पत्ति में इनका बहुत बड़ा योगदान है। संचारी भाव की संख्या 33 है, जैसा कि मैंने आपको बताया 11 आपके स्थायी भाव हैं। और विभाव अनुभाव के बारे में हमने बात की, ये सब रस के अंग कहलाते हैं। अब हम आते हैं आचार्य भरत मुनि ने जो हमको रस सूत्र दिया है, उस सूत्र की व्याख्या किन किन आचार्यों ने की है और स्वयं आचार्य भरत मुनि ने इनका क्या अर्थ दिया है। तो इनका जो सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति है, ये रस सूत्र हमको आचार्य भरत मुनि ने दिया है। और इस सूत्र के में जो दो शब्द हैं संयोग और निष्पत्ति, जो संस्कृत के 4 आचार्य, जो अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि जो 4 आचार्य हैं उनके मत की व्याख्या कीजिए या उनके संदर्भ में रस सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 2 ही शब्द हैं जिन पर विचार आधुनिक आचार्यों ने भी और संस्कृत के आचार्यों ने भी किया है। तो ये 2 शब्द हैं संयोग और निष्पत्ति। तो हम देखें कि इस सूत्र पर प्रथम व्याख्या हमें मिलती है आचार्य भट्ट लोल्लट की। इनका मत है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव का संयोग कारण रूप है, जिससे रस की उत्पत्ति होती है। इसलिए संयोग का तात्पर्य कारण कार्य संबंध और निष्पत्ति का तात्पर्य उत्पत्ति हुआ। इस कारण से इनका मत उत्पत्तिवाद कहलाया। इनके मत को आरोपवाद भी कहा जाता है। लोल्लट के अनुसार इसकी व्याख्या का भाव ये है कि वास्तव में रसानुभूति 2 अनुकार्यों में होती है। जिनका अभिनेता अभिनय करता है उन पर उन वास्तविक चरित्रों में रस की स्थिति थी, परंतु अभिनेता की तदनुरूप वेशभूषा के कारण एवं उसके कुशल अंग संचालन, अभिनय, वार्तालाप आदि के सहारे
नाट्य के दर्शक या सामाजिक अभिनेता में वास्तविक चरित्र का आरोप होता है, आरोप कर लिया जाता है। कहने का मतलब है कि राम आदि पात्र के जो संस्कार हमारे मन मस्तिष्क में हैं, वही हमें जब स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर कहें या कहानी नाटक में कहें, उससे जब तालमेल खाता है, हमारे मन मस्तिष्क में जैसा विचार हमने बना लिया है। जैसे कि रामायण सीरियल, हम रामानंद सागर द्वारा निर्मित वो सीरियल जब हम देखते हैं तो राम के अनुरूप हम अरुण गोविल को हम एकदम सटीक जानते हैं, या उनकी जो जिस तरह का उनकी वेशभूषा या उनका जो अनुकार या कहना चाहिए कि अभिनय है, वो उसमें हमको राम ही दिखाई देते हैं। हमारे संस्कार रूप में विद्यमान जो हम काव्य नाटक या अपने पूर्वजों जैसे जो सुने हैं, समझे हैं, उसके द्वारा जो भी हमारे मन मस्तिष्क में जो राम के रूप में चित्र उपस्थित हुआ है, उसमें और राम का जो रोल रामानंद रचित जो निर्मित जो पात्र है, उसमें हम एकाकार देखते हैं, तो तब हमको जैसे लगता है कि वही राम है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे आचार्य भट्ट लोल्लट का कहना है कि आरोप करने के कारण सामाजिक में भी रस की अनुभूति होती है। आरोप की बात मानने के कारण इनका मत आरोपवाद भी कहलाता है। इस प्रकार विभावादि के संयोग से अनुकार्य में रस की उत्पत्ति हुई, वह अनुभाव के संयोग से प्रतीत हुआ और व्यभिचारियों के संयोग से पुष्ट हुआ। वास्तविक रूप रस अनुकार्य में है, प्रेक्षक में रस केवल प्रतीत होता है, ऐसा इनका विचार है। इस उत्पत्तिवाद के मत के अनुसार रस वाच्य होता है, व्यंग नहीं, ऐसा इनका मत है आचार्य भट्ट लोल्लट का। और यह मत मीमांसा सम्मत है, क्योंकि लोल्लट मीमांसावादी थे। जितने भी विचारकों की हम आज चर्चा करने वाले हैं, वो किसी न किसी दर्शन शास्त्र से संबंध रखते हैं। तो ये मीमांसावादी दृष्टिकोण रखकर इन्होंने रस की व्याख्या की है, ये मीमांसक थे। तो आचार्य भट्ट लोल्लट ने हमको आरोपवाद या उत्पत्तिवाद सिद्धांत रस के संदर्भ में दिया। लोल्लट की उत्पत्ति आरोप प्रतीतिवाद से कई शंकाओं का समाधान नहीं होता है। पहली शंका तो ये है कि शास्त्रीय दृष्टि से विभावादि कारणों से रस का क्या कार्य रूप में उत्पन्न होता है, कारण के न रहने पर भी कार्य रहता है, तो क्या उत्पन्न रस विभावादि के हट जाने पर भी बना रहता है। ऐसे कई सवाल जो है मन मस्तिष्क में आगे के विचारकों ने इस पर विचार किया। और यदि अनुकार्य में रस की स्थिति मानी जाए तो उनके अनुभाव तो लौकिक सुख दुखों के अनुरूप में होते हैं, तो उन्हें रस तक कहाँ कहा जा सकता है। ऐसा रस की प्रतीति कैसे होती है, स्थायी भाव तो अनुकार्य में है। तब अभिनेता में आरोप करने से प्रेक्षकों को रसानुभूति किस प्रकार होती है। तो ये कुछ सीमाएं बताई गई आचार्य भट्ट लोल्लट के सिद्धांत प्रतीतिवाद की, आरोपवाद की। आगे जो इस सूत्र के दूसरे व्याख्याता हैं वो हैं शंकुक, जो कि न्याय दर्शन से प्रेरित थे। और इनके मतानुसार स्थायी भाव तो वास्तव में नायक आदि अनुकार्यों में रहता है, पर वही अनुकृत रूप होने पर रस की संज्ञा धारण कर लेता है, ऐसा इनका विचार है। तो अभिनेता के द्वारा अनुकृत नायक आदि का स्थायी भाव अनुमान के द्वारा सामाजिकों को जो आनंद प्रदान करता है वो रस कहलाता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को अनुमितिवाद कहा गया। लोल्लट के समान यहाँ अभिनेताओं में नायक आदि पात्रों के आरोप के कारण रस की प्रतीति नहीं है, वरन वह प्रेक्षकों या सामाजिकों का एक प्रकार का आनंद है जिसका आधार है अनुमान। शंकुक ने 4 प्रकार के स्वीकृत ज्ञान के अतिरिक्त अनुमान ज्ञान की कल्पना की है। 4 प्रकार का प्रसिद्ध ज्ञान ये है: निश्चय ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान। इसके अतिरिक्त किसी वस्तु को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं, जैसे कहीं दूर उठते हुए धुएं को देखकर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ पर अग्नि होगी। इसी प्रकार हम अनुकर्ता के अभिनय में अनुकार्य के भावों का अनुमान
लगा लेते हैं। न्यायिक या न्याय दर्शन के विचारक शंकुक ने इस प्रक्रिया की पुष्टि के लिए चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा सामने रखी। उन्होंने कहा कि चित्र में लिखे घोड़े को देखकर अनुमान के द्वारा हम उस दौड़ते हुए घोड़े या कहना चित्र का जो घोड़ा है घोड़े के रूप में ही देखते हैं। वास्तव में वो घोड़ा नहीं है, चाहे वो चित्र कागज़ में उकेरा गया हो या दीवार में उकेरा गया हो, तो वो चित्र ही है। लेकिन हम इमेजिंग करते हैं, हम अनुमान करते हैं कि यह घोड़ा है। वास्तव में घोड़ा नहीं है, बल्कि वो चित्र है। तो उससे संबंधित ज्ञान जागृत होता है। उसी प्रकार सामाजिक अभिनेताओं को राम आदि ना मानते हुए भी चित्र तुरंग न्याय के आधार पर राम आदि अनुकारियों की बातों का अनुभव करने लगते हैं। सामाजिक अभिनेताओं के कुशल अभिनय के द्वारा अनुभाव, संचारी भाव आदि के वास्तविक रूप में प्रदर्शन के सहारे स्थायी भाव का अनुमान कर लेता है और यही अनुमान उसके रसबोध का कारण होता है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि हम जो रामादि पात्र हैं, राम आदि दुष्यंत आदि जो पात्र हैं, हमको उसका क्या है, जो अभिनय करता होता है पात्र, उस पर हम क्या करते हैं, एक अनुमान करते हैं कि ये पात्र ना कि अरुण गोविल है, बल्कि ये राम है या दुष्यंत है या फिर और कोई पात्र। तो हम अनुमान करते हैं और उसी अनुमान के द्वारा हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो अनुमितिवाद आरोपवाद से एक कदम आगे बढ़कर रसानुभूति की प्रक्रिया को उद्घाटित करने का प्रयत्न करता है। परंतु अनुमान से रसानुभूति कैसे हो सकती है? मान लीजिए कि हम धुएं को दूर से देखकर अग्नि का अनुमान कर लें, तो क्या हम अग्नि की गर्मी का अनुभव भी कर पाएंगे? तो फिर अनुमान से वास्तविक गुत्थी नहीं सुलझती। अनुमान वास्तव में बुद्धि का विषय है, अनुभूति का विषय नहीं है। रस तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है, अतः केवल अनुमान से वो कैसे प्राप्त हो सकता है? इस प्रकार की शंकाओं के प्रकाश में एक और प्रधान शंका ये उठती है कि अनुकार या अनुकर्ता में जो भाव है, जो व्यक्तियों के भाव है, उनके प्रति प्रायः हमारा पूज्य भाव रहता है। ऐसी दशा में उनके प्रेम, लज्जा आदि के भावों को हम अपना मानकर कैसे आनंद ले सकते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं कि हम राम आदि पात्र हैं, राम सीता, इसके प्रति हमारी पूज्य बुद्धि है। तो उनका जो प्रसंग है, श्रृंगार आदि प्रसंग में, चाहे राम सीता का प्रसंग हो, चाहे कृष्ण राधा का प्रसंग हो या शिव पार्वती का, उनका जो प्रसंग है उसको हम जब तक नायक नायिका का भाव के रूप में नहीं एक्सेप्ट करते या नहीं स्वीकार करते, तब तक हमको रसानुभूति नहीं होगी। वैसे ही भाव का अनुभव हम नहीं कर सकते। इसको इस तरह समझिए कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमारी सारा संबंध जो है हमारा जुड़ जाता है नायक या नायिका के साथ। नायक और नायिका के जो भाव होते हैं, हमारे भी वही भाव होते हैं। ठीक है। तो इन शंकाओं के समाधान में आचार्य भट्टनायक ने महत्वपूर्ण कार्य किया। हमारे तीसरे विचारक हैं आचार्य भट्टनायक, और इनके दो मौलिक शोध हैं, दो मौलिक जो विचार हमारे सामने आते हैं। साधारणीकरण की कल्पना इन्होंने सर्वप्रथम की। इसके अलावा सहृदय की अवधारणा को भी इन्होंने सर्वप्रथम हमारे सामने लाया। तो भट्टनायक सांख्य मतानुयायी थे, सांख्य दर्शन से वो प्रेरित थे। तो इनकी व्याख्या सांख्य दर्शन से सम्मत है। तो भट्टनायक रस को अनुमेय या प्रतीत नहीं मानते। वो नहीं मानते कि रस की अनुमिति होती है या रस की उत्पत्ति होती है। वो कहते हैं कि रस को वो भोज्य मानते हैं। संयोग का तात्पर्य भोज्य भोजक भाव है और निष्पत्ति का तात्पर्य है भुक्ति। उन्होंने रसानुभूति की प्रक्रिया की 3 अवस्थाएं मानी हैं: अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा व्यापार के द्वारा प्रेक्षक या सहृदय शब्दों का अर्थ समझता है और समस्त प्रसंगों की विशिष्ट स्थिति
का ज्ञान कर लेता है। फिर भावकत्व व्यापार द्वारा विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है और भावों की पात्र विशिष्टता समाप्त हो जाती है। और सामाजिक की मनोवृत्ति यानी विभावादि का क्या होता है, साधारणीकरण हो जाता है। जब तक हम विशेष होते हैं तब तक हमको रस की अनुभूति नहीं होती। जब हम सामान्य में फिल्म देखने वाले, सिनेमा हॉल में कहिए या जो सीरियल जब हम देखते हैं या काव्य नाटक जो हम पढ़ते हैं, तो सारे लोग जब श्रोता होंगे या सभी दर्शक होंगे, ये सब तभी उनको रस की प्रतीति होगी, है ना। तो एक इसके लिए साधारण होना जरूरी है, विशेष का साधारण सामान्य होना जा रहा है ज़्यादा जरूरी है ना। विशिष्ट को छोड़कर क्या होना है, साधारण, इसी को कहते हैं साधारणीकरण। विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है भावकत्व व्यापार के द्वारा और भावों की पात्र विशिष्टता समाप्त हो जाती है और सामाजिक की मनोवृत्ति विभावादि को के विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किए जाने से निर्व्यक्तिक हो जाता है। इसी निर्व्यक्तिकता की स्थिति के कारण रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है, काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। जब हम काव्य पढ़ते हैं, जब हम नाटक पढ़ते देखते सुनते हैं, तब हम अपने चित्त की स्थिति या हमारे मन में जो चिंता या किसी काम को लेकर या कोई दुख, ये सब अवसाद, ये सब हम कुछ देर के लिए जब तक हम काव्य नाटक पढ़ते हैं वो हमसे दूर हो जाता है। हम उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि स्क्रीन में चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको आनंद नहीं आएगा, हमको रस की प्राप्ति नहीं होगी। तो सामाजिक की मनोवृत्ति विभावादिकों के विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किए जाने से वो निर्व्यक्तिक हो जाती है, अर्थात वो काव्य नाटक में जो चल रहा होता है वो उसी को देखता है जिस तरह के सारे लोग देख रहे होते हैं। तो वो व्यक्तिगत भावनाओं की का यहाँ पे लोप हो जाना ही निर्व्यक्तिक कहलाता है। तो आलंबन और उद्दीपन सर्वसाधारण की अनुभूति को स्पष्ट करने वाली विशेषता धारण कर लेते हैं और जो रस स्वाद में व्यक्तिगत भावना का प्रतिबंध या विरोध पड़ता था वह समाप्त हो जाता है और हम एकाग्रचित होकर सामने जो स्क्रीन में चल रहा है या काव्य नाटक हम जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम उसी में दत्तचित्त होकर उसको पढ़ने, सुनने या देखने लग जाते हैं और हमारा साधारणीकरण हो जाता है। हम विशेष नहीं रह जाते, तब हम सामान्य हो जाते हैं। यही स्थिति ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भी मानी गई है कि हम अपने को खास समझेंगे, है ना, या अपने शरीर को दिया गया जो नाम उसको हम खास समझेंगे, है ना, नाम रूप जो भी है ना, हमारा परिचय, उसको ही ध्यान में हम क्या करते हैं, उसी सबको हटाना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि काव्यानंद ब्रह्मानंद, ब्रह्म को एक बार पाने से हम फिर वहाँ से, ये एक सीढ़ी है, एक पायदान है, ब्रह्म तक पहुँचने के बाद हम उस फिर सांसारिक जो सीढ़ियाँ हैं उसको हम क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, फिर हम उसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। लेकिन काव्यानंद और ब्रह्मानंद में यही अंतर होता है ना। तो ये जो चित्त की स्थिति होती है वो ब्रह्म को प्राप्त करने वाले की हमेशा के लिए होती है, लेकिन काव्य को का आनंद लेने के लिए जो रस को आस्वाद्य करते हैं उनकी स्थिति काव्य को पढ़ते तक, नाटक को देखते तक, कहानी को पढ़ते तक उनकी स्थिति होती है ना। तो व्यक्तिगत भावना का प्रतिबंध या विरोध जो है वो समाप्त हो जाता है। इसी के साथ तीसरी अवस्था यह व्यापार है जिसकी बात आचार्य भट्ट नायक ने की है, भोजकत्व का। विभावादि का साधारणीकृत हो जाते हैं, तब सहृदय या सामाजिक में तमस एवं रजस की शांति हो जाती है और हमारे भाव सत्वोद्रेक हो जाता है, सात्विक हो जाते हैं। 3 गुण होते हैं, आपको पता है, रजस, तमस और सत्व। ये तीनों गुणों में सात्विक गुण का उदय होना तभी होता है जब हम मैं मेरा को छोड़ देते। काव्य इसीलिए कहते हैं कि साहित्य का अध्ययन हमें सबको साथ लेने का भाव साहित्य में होता है और साहित्य का अध्ययन हमें इंसान बनाता है, मानवता को हमारा कायम रखता है, बरकरार रखता है। इसलिए साहित्य का अध्ययन हमें करना ही चाहिए।
तो सत्वोद्रेक होता है सत्वस्थ हो जाने के कारण, अर्थात हमारे अंदर का जो भाव है, मैं का भाव है, स्वार्थ का भाव है, वो तिरोहित हो जाता है। सत्वस्थ हो जाने से सामाजिक के वैयक्तिक ईर्ष्या, द्वेष, चिंता ये सब शांत हो जाते हैं और वह अखंड स्वप्रकाश आनंद का अनुभव करता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्म को आनंद या ब्रह्मानंद को प्राप्त करने में या मेडिटेशन करने में या ध्यान करने में चित्त की जो स्थिति होती है, योग करने में, योग की स्थिति, योग का से मेरा मतलब जो हम जिस तरह का शारीरिक योग किया जाता है ना, उसकी बात मेरे नहीं कह रही हूँ। जो योग के बहुत सारे आसन हैं उसकी बात नहीं कह रही हूँ। योग से मेरा मतलब आत्मा और परमात्मा के मिलन से है, ठीक है। तो सत्वस्थ हो जाने से सामाजिक के व्यक्तिक ईर्ष्या, द्वेष, चिंता आदि शांत हो जाते हैं और वो अखंड स्वप्रकाश आनंद का अनुभव करता है, जो कि भोजकत्व की अवस्था है। ये भट्टनायक के विचार हैं। तो भट्टनायक के अनुसार ये रस आनंद निर्वैयक्तिक, सत्वोद्रेक युक्त, चिन्मय और वेदांतर स्पर्श शून्य, संबित विश्रांति युक्त, ये सारे शब्द भट्टनायक के हैं। होने के कारण ये पर ब्रह्म आस्वाद सहोदर, ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है, ठीक है। तो यह मत ही भुक्तिवाद या भोगवाद के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, हमने देखा उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद और भट्टनायक का भुक्तिवाद, भोगवाद। तो भट्टनायक ने साधारणीकरण के द्वारा रसानुभूति के रहस्य को स्पष्ट करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। भट्टनायक ध्वनि विरोधी आचार्य थे, इसलिए उन्होंने भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों की कल्पना की। इसकी आवश्यकता ध्वनिवादी समालोचक अभिनव गुप्त ने स्वीकार नहीं की और भट्टनायक का मत तथ्यपूर्ण होते हुए भी दार्शनिक है। इसी से इन्होंने प्रेक्षक में सत्वोद्रेक द्वारा रसानुभूति की व्याख्या की है, जो सांख्य दर्शन से संबंधित है। परंतु वास्तव में रसानुभूति की एक यथार्थ शारीरिक मानस व्यापार है, वो इसी संसार का है ना। काव्यानंद ब्रह्मानंद सहोदरा कहा जाता है, तो ब्रह्मानंद तो परलोक की बात है, लेकिन कविता, कहानी, नाटक तो इसी संसार की बात है और उसके पढ़ने सुनने वाले लोग भी हम इसी संसार के ही हैं। तो इस तरह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसके विश्लेषण की और आवश्यकता बनी रही। तो भट्टनायक ने साधारणीकरण के प्रतिपादन द्वारा एक बहुत बड़े अवरोध को भंग कर दिया, जो नाट्य रसानुभूति की प्रक्रिया को समझने में बाधक था। इसलिए भट्टनायक का इस दिशा में एक मौलिक कार्य हम मानते हैं, उनका मौलिक कार्य है कि उन्होंने साधारणीकरण का सिद्धांत हमें दिया और सहृदय की अवधारणा को उन्होंने हमारे समक्ष रखा। तो भट्टनायक के मत के शास्त्रीय दृष्टि से विरोधी होते हुए भी रसानुभूति के विश्लेषण में इनके मत को परिष्कृत और पूर्ण करने वाले प्रसिद्ध विद्वान अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के मत का खंडन करते हुए भी इनके साधारणीकरण सिद्धांत का आगे विकास किया है। तो इनके सिद्धांत को, यानी अभिनव गुप्त के सिद्धांत को कहा गया अभिव्यक्तिवाद। वे रस की उत्पत्ति, अनुमिति और भुक्ति स्वीकार नहीं करते। उनका विचार है कि भरत के रस सूत्र के निष्पत्ति शब्द का अर्थ वे अभिव्यक्ति के रूप में सिद्ध करते हैं। आचार्य भरत ने स्वयं भी अभिव्यक्ति का संकेत देते हुए ये लिखा है कि एवं एते काव्य रसाभिव्यक्ति हेतवः 49 भावः प्रत्यवगत्वायाः एवयश्च सामान्य गुणयोगेन रसः निष्पद्यन्ते। ऐसा इन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में लिखा है। तो इस प्रकार अभिनव गुप्त का मत भरत के रससूत्र की सबसे अधिक संगत व्याख्या मानी जाती है एवं मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण इन्होंने रखा है। अभिनव गुप्त भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों को अशास्त्रीय मानते हैं। भोजकत्व तो रस का स्वभाव ही है, रस है तो भोग इसका स्वभाव ही है, तथा भावकत्व और भावों की विशेषता है और इनकी कल्पना संगत नहीं है। वे शब्द के अर्थ प्रकाशन एवं साधारणीकरण का कारण व्यंजना के विभावन व्यापार को मानते हैं। रस उनकी दृष्टि में व्यंग है। आपने देखा रस जो हमारे जो शब्द शक्तियाँ हैं,
अभिधा